हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम जा रहे हैं अथर्व के स्कूल। लगभग 9 बज रहे हैं और बस हम स्कूल के लिए निकल रहे हैं। फिर वो तो मर गया। ऐसे मर गया? और कहाँ पे था डॉगी? पार्टी में। कौन सी पार्टी में? मैंने तो नहीं देखा था किसी पार्टी में डॉगी को। मैंने देखा था जब आर्मी वहाँ थे ढेर सारे डॉगी। ब्राउन वाली की टीम आई, ब्लैक वाली की टीम आई थी और ब्राउन वाली की टीम नहीं आई। तो हम पहुंच गए थे अथर्व के स्कूल। एक्चुअली अथर्व के अभी एग्जाम्स हुए थे और अब उसका रिजल्ट आएगा, तो इसीलिए हम स्कूल गए थे उसके पेपर्स लेने। और स्कूल पहुंच गए थे और स्कूल जाके अच्छा लगता ही है। अपनी भी स्कूल की यादें सी ताज़ा हो जाती है। और वहाँ पे स्कूल में इतनी प्यारी डेकोरेशंस हो रखी थी। क्रिसमस आने वाला है तो इनका क्रिश्चियन स्कूल है, तो वहाँ पे क्रिसमस की बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। फिर वो देखकर अथर्व को दिखाया हमने और फिर उसकी क्लास की तरफ हम निकल गए। और उसकी क्लास में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम यही चाह रहे थे कि थोड़ा जल्दी जाए ताकि भीड़ कम मिले। तो फिर विंटर्स है ना, तो लोग ज़्यादा जल्दी आते नहीं हैं, तो लेट ही आते हैं। तो हमें एक दो पेरेंट्स ही मिले थे। बस हमने अपनी टर्न का वेट किया और अथर्व के रिजल्ट के लिए मैम के पास गए। मैम ने काफ़ी अप्रिशिएट किया अथर्व को, लेकिन जो कमियां थी हमें वो भी बताई गई और हम आगे से उन पे ध्यान देंगे। और उसके क्लास में भी बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी क्रिसमस की। तो मैम ने बोला क्लिक करिए पिक्चर ट्री के साथ, क्रिसमस ट्री के साथ। तो बस हम वही कर रहे थे। उसके बाद अथर्व को जाना था अपने स्कूल के स्विंग्स पे, तो थोड़ी देर वो स्विंग्स पे खेला। उसने वहाँ खूब इंजॉय किया। अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे इंजॉय करते हैं ना, तो पेरेंट्स अपने आप ही इंजॉय करने लगते हैं बच्चों के साथ। क्योंकि अगर बच्चे खुश रहते हैं तभी हम खुश रह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। तो बस बच्चों की खुशी देखकर इतनी खुशी मिलती है। और अथर्व को स्लाइड्स बहुत पसंद है। अथर्व को क्या, आई थिंक हर बच्चे को स्लाइड्स स्विंग्स बहुत पसंद होती है। यही तो उम्र होती है जब बच्चे जी खुलकर खेल सकते हैं। उसके बाद तो पढ़ाई का प्रेशर आजकल इतना हो जाता है कि बच्चों को टाइम ही नहीं लगता है। तो बस यही एज है जहाँ पे बच्चे अपना इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और अथर्व को हमने खूब इंजॉय कराया, हमने भी खूब इंजॉय करा। और अगर बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आता है तो फिर पेरेंट्स की खुशी दुगनी हो जाती है। फिर तो बच्चे कुछ भी करें हमें अच्छा ही लगता है। तो बस हमारे साथ वही हुआ कि टीचर ने इसकी थोड़ी तारीफ कर दी थी, तो हम खुश थे। और बस अथर्व उल्टे जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। ओह माय गॉड। सो पीटीएम हो गई है खत्म और स्कूल से आ गए हैं हम। आई विल शो यू द पेपर्स। बाहर तो नहीं गिरा है? और बस स्कूल से हम डायरेक्ट आ गए थे अपने कारपेंटर भैया के पास, क्योंकि आज हमें फाइनल करना ही था अपनी कबर्ड्स को। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था डिले होते होते एक्चुअली छुट्टी नहीं मिलती है ना, तो जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है बस उसी दिन हम अपने सारे काम निपटा सकते हैं, अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं हो पाता है। आज मैं उठी थी तो मैंने देखा दही नहीं जमी है, तो मैंने क्या किया, फिर एक गरम पतीले में गर्म पानी करके उस दही को तब तक जब तक पानी गर्म रहे उस पतीले में ही रख दिया था और फिर दही बिल्कुल ठीक जम गई थी। मैंने दोबारा से इसमें बीछन डाला था। आपके वहाँ आई डोंट नो बीछन को क्या बोलते हैं, लेकिन दही जमाने के लिए जो दूध में हमारे यहाँ दही डाली जाती है थोड़ी सी, हम उसे बीछन बोलते हैं। और बस वो ऐड किया और दही बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद हम सो गए थे क्योंकि पूरे दिन थक गए थे। थके भी नहीं थे, हम अपना सैटरडे एंजॉय कर रहे थे। तो संडे सैटरडे हमारा कोई रूल नहीं होता कब उठना है कब सोना है, तो हम सो गए थे। और उसके बाद मैंने बनाया उठ के बच्चों के लिए और सबके लिए सूजी का हलवा। बस सूजी का हलवा बनाया और फिर बस अपना सूजी का हलवा एंजॉय किया।
सुबह भी हमने मार्केट से जब अथर्व के स्कूल में पीटीएम के लिए गए थे तभी हम छोले कुलचे लिए आए थे। तो सुबह हमने छोले कुलचे खाए थे, फिर आफ्टरनून में हमने सूजी का हलवा बना लिया था और वो खाया था। रात में देखते हैं क्या खाएंगे अब। पूरे वीक इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है पूरा, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ जल्दी उठना, सारा काम टाइम पे करना। तो सैटरडे संडे हमने यही सोचा है कि सैटरडे संडे कोई रूल नहीं, जब मन करे जब उठना है, जब मन करे जब सोना है, बस खाना बच्चों को टाइम पे मिलना चाहिए, हमें टाइम पे मिलना चाहिए, अदरवाइज़ कोई कैसा भी रूल नहीं होता। और सूजी का हलवा लगभग तैयार है, भुन गया है, बस इसमें पानी ऐड करूँगी और फिर हम खाएंगे। और शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और बस जैसा कि मैंने बताया था आपको, उस दिन हमारा बेसन ख़त्म हो गया था तो बस हम मार्केट जा ही नहीं पाए हैं। नहीं तो ना मुझे खाली सूजी का हलवा अच्छा नहीं लगता है, मुझे बेसन ज़्यादा चाहिए होता है और थोड़ी सी सूजी चाहिए होती है, तब मुझे हलवा अच्छा लगता है। तो बेसन ख़त्म हो रहा था तो मैंने चलो खाना तो है ही, यही बना लेते। तो हमने ऐसे ही बना लिया और अब शाम को जाऊँगी मार्केट से जो भी सामान लाना है वो लेके आऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ले आते हैं लेकिन कुछ भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ। तो वीक में जब मैं जाती हूँ तो हम सारा सामान ले आते हैं, जो भी हम भूले हुए होते हैं, जो याद नहीं आता है। और काफ़ी सामान लाना था, काफ़ी सामान रह रखा है बच्चों के लिए भी। अभी इसकी क्रिसमस पार्टी आ रही है अथर्व की, उसके लिए भी मुझे 1-2 चीज़ें ख़रीदनी थी, वो सब लेके आऊँगी शाम को। और सूजी का हलवा लगभग रेडी हो गया है, बस ड्राई फ्रूट डालूँगी और बच्चों को दूँगी अब। उसके बाद चले गए थे हम मार्केट से हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और भी जो सामान लेके आना था वो लेके आ गए। मेन हमें कच्ची हल्दी लेनी थी, बच्चों को ना इस टाइम पे खांसी जुकाम ज़्यादा हो जाता है, तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि कच्ची हल्दी लेके आएंगे, क्योंकि इनका दूध जो होता है उसमें डाल के और बस दे देंगे। हम कभी भी आर ओ चलाए अगस्त्या को पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होती है, इसको यहीं आके बैठना होता है। कितना भी बोल लो इसको, अब ये सुनेगा नहीं, बस यहीं बैठा रहेगा। बार बार मैं अंदर छोड़ के आओ, बाहर लेके आओ, कुछ भी करो, ये कहीं भी होगा, बस यहीं आके बैठ जाता है। अभी तो आराम से बैठा है, थोड़ी देर में पाइप खींचेगा, बहुत सारी चीज़ें करता है यहाँ पे बैठ के। उसके बाद मैं लग गई अपने डेली लाइफ के रूटीन वर्क में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है बॉटल्स फिल करना, क्योंकि अगर बॉटल फिल नहीं करती हूँ तो अथर्व आर से डायरेक्ट लेके ठंडा पानी पी जाता है। और इतनी ठंड हो गई है ना, उसके लिए ठंडा पानी बच्चों के लिए तो वैसे ही ठीक नहीं है। इतना ठंडा पानी आता है आर में भी, जैसे फ्रिज से निकाला हो। तो बस मैं उनके लिए ना एक गर्म पानी की बॉटल फिल करके रख देती हूँ अलग से, ताकि वो पिए ना। और उसकी चेयर छुपा देती हूँ क्योंकि उसकी एक छोटी सी चेयर है, वो उस पर ही चढ़ के आर से पानी लेता है। अगर उसे वो चेयर नहीं मिले ना तो उसका हैंड नहीं जाता है और दूसरा कुछ उससे लगता नहीं है वहाँ पे। तो बस मैं वो चेयर हटा के उसकी बॉटल फिल करके अलग से रख देती हूँ अपने और बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी नहीं पी पाती ठंडा पानी। मेरे को भी ना सेंसिटिविटी है टेथ में, तो जैसे ही मैं ठंडा पानी पीती हूँ ना पेन होने लगता है। इसलिए मैं और बच्चे तो पीते हैं नॉर्मल, और हस्बैंड पीते हैं ठंडा, इसलिए उनकी अलग बॉटल फिल करके रख देती। उसके बाद डिनर में बनाए मैंने आलू के पराठे। अगर वीक में मैं एक बार आलू के पराठे ना बनाऊँ तो मुझे वो वीक नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है क्या ही खाया है, कुछ भी नहीं खाया है अच्छा सा। तो आलू के पराठे तो मेरे है ही है वीक में, मुझे इतने पसंद है। मैंने आपसे अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बोला था मुझे हर टाइम खिला लो चाहे। तो वीक में मैं ज़रूर बनाती हूँ कभी ना कभी आलू के पराठे। तो बस आज सुबह से सोच रही थी, पर सुबह से टाइम नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं जा रहे थे आ रहे थे। तो बस शाम को बनाए मैंने आलू के पराठे। और आलू के पराठे बच्चों का अलग निकाल देती हूँ और अपने में हरी मिर्ची डाल के फिर अपने बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी मिर्ची नहीं खाते, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो उनके में थोड़ा बहुत जो उनका मसाला थोड़ा सा होता है वो डालती हूँ, और अपने में फिर सारे मसाले डाल के मिर्ची डाल के फिर अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। और बस इतने चटपटे और इतने अच्छे बन जाते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बस हमने दही ली थी पराठों के साथ और कुछ नहीं लिया था, और फिर हमने अपने एंजॉय की नाइट में दही पराठे। लिटरली बहुत अच्छे बनते हैं, और मैगी मसाला ऐड कर देते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगने लगते हैं। तो मैं तो डालती हूँ पराठों में, या फिर कुछ भी स्पेशल बनाती हूँ तो ज़रूर मैगी मसाला। बस उसके बाद करी पूरी किचन क्लीन, और बस सोने के लिए ही जा रही थी। बस अब चेंज करूँगी और सोऊंगी। किचन हो गई है सारी क्लीन। साफ़ किचन रात में रहती है ना तो सुबह उठ के काम करने का मन करता है, अदरवाइज़ कुछ मन नहीं करता। बस यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।